एक भाव आहे की भगवंत काय काय करतात आपल्या लेकरांसाठी. कधी तुम्ही सदना कसाईचं नाव ऐकलंय? सदन कसाई, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा शायद. सदन कसाई की कथा बहुत सुंदर है माय बाप. सदन कसाई जब उनके हाथ तोड़े गए ना, तो भगवान श्री हरि जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान ने उनकी शुश्रूषा की थी. जैसे एक माँ अपने बेटे को गोदी में लेकर उसे नहलाती है, धुलाती है, वो अगर लघु शंका कर दे, शौच कर दे, उस प्रकार जो माँ उसे नहलाती धुलाती है ना, तो उसी प्रकार से सदन कसाई की भगवान श्री जगन्नाथ जी ने सेवा की थी. बहुत सुंदर भाव है. प्राचीन समय में सदना नाम के कसाई जाति के एक भक्त हुए. आद्यपि जाति से कसाई थे माई बाप, फिर भी उनके हृदय में केवल भगवान थे. आजीविका के लिए केवल उपाय न होने के कारण दूसरों के यहाँ से मांस तोल कर लाते थे. खुद कभी उन्होंने किसी पशु की हत्या नहीं की, और ऐसे चलते चलते मांस लेकर वो बेचा करते थे. स्वयं अपने हाथों से उन्होंने कभी किसी का वध नहीं किया. उस काम में उनका कभी भी मन नहीं लगता. सोचते थे कि मैं कैसे इस काम में फंस गया, कैसे मैं इस जाति में मेरा जन्म हो गया कि मुझे किसी पशु का मांस तोलना पड़ रहा है. कभी मारा नहीं किसी पशु को, लेकिन खुद के मन में ये विचार कि क्यों मुझे ये सब मिला. तो श्रीहरि के चरणों में उनका मन रमता था. भगवान श्री हरि जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ है ना, तो उनमें उनका मन रमता था. तो केवल हरि हरि करते थे. मांस तोलते थे तराजू से, फिर भी हरि का नाम हमेशा जपा करते थे. तो महाराज अपने भक्त से दूर भगवान कभी नहीं रहा करते. सदना कसाई के घर में एक शालिग्राम रूप से भगवान विराजमान थे, लेकिन ये बात सदना को पता नहीं थी. और शालिग्राम पत्थर को, शालिग्राम शिला जो है, उस पत्थर को वो जो सदन कसाई है ना, वो समझता था कि ये कुछ तोलने की चीज है. मांस तोला करता था उससे. एक तराजू में रखा था मांस, और एक तराजू के पलड़े में रखा है भगवान को खुद. एक दिन एक अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर एक साधु के मन में बड़ा कलेश हुआ. सदना से मांग कर शालिग्राम जी को ले गए, यानी उस पत्थर को मांग कर ले गए. सदना, कैसी बात करते हो, कैसे रहते हो? ये साक्षात परमपिता परमेश्वर जगन्नाथ है, ये कोई चमकीला पत्थर नहीं है. बस इतनी सी बात दिल को छू गई. साधु बाबा कुटिया पर आए, पहुंचे. उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान उनसे प्रसन्न नहीं थे. कौन? जगन्नाथपुरी वाली जगन्नाथ प्रभु. रात में उन पंडा जी के, उन साधु के स्वप्न में भगवान ने कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मुझे तो अपने भक्त सदना के यहाँ बड़ा सुख मिलता था, आप मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए थे. जब वो मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था ना, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था. सदना के बिना एक क्षण मुझे कल नहीं पड़ रहा है. साक्षात जगन्नाथ भगवान की आंखों में अश्रु है. क्यों? सदना के लिए रो रहे हैं. साधु महाराज जी से कहा कि आप मुझे वहां छोड़ कर आइए, यहाँ मुझे आपके पास नहीं रहना, आपका 56 भोग मुझे नहीं चाहिए. शालिग्राम जी को उठाया और सदना के पास गए. दूर खड़े रहे, भगवान से कहा, सदना से कहा, सदना देख, तेरे लिए तेरे भगवान रो रहे हैं. तेरे लिए साक्षात जगत के पिता, जगत का मालिक रो रहा है, और तू उसे यहाँ पे बैठ के तोल रहा है. बस इतनी सी बात दिल को चुभ गई. सदना को जब पता लगा कि उनका ये बटखोर तो साक्षात शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ. अपने उस जाति व्यवसाय से घृणा हो गई. मन में विचार करने लगे कि शालिग्राम जी तो साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र के मेरे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ हैं.
मैं उन्हें कैसे भूल गया, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं। बस इतनी सी बात महाराज। मार्ग में अब उन्होंने वो व्यवसाय छोड़ दिया। सदना कसाई ने अपनी वो सब धन दौलत ऐश्वर्य आराम संपन्न संपत्ति छोड़ दी और जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में संध्या समय एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहर गए। कहा? जगन्नाथपुरी को चले तो एक घर में शाम हुई तो ठहर गए, बाहर ही बैठे रहे। उस घर में एक स्त्री और एक पुरुष, दो ही व्यक्ति थे। उस स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। अपने घर में ठहरे हुए उस स्वस्थ सुंदर और सुबल पुरुष पर वो मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वो अनेक प्रकार की अशिष्ट अचेष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देखकर हाथ जोड़कर बोले सदना जी, माँ अपने बेटी की परीक्षा मत लो, ऐसा करना गलत है। अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ये मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए वो अंदर गई और अपने सोते हुए पति को उसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। महाराज, अपने पति का सिर काट दिया उसने और कहने लगी बाहर आकर कि प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला, अब तुम मेरे साथ अपने मन से शरीर उपभोग कर सकते हो। सदना जी भय से कांप उठे। उस स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना वो सदना जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो द्वार पर आई और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसका रुदन सुनकर सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। उसने कहा कि इस यात्री ने, इस तीर्थ यात्रा करने वाले पुरुष ने मेरे पति को मार डाला। यह मेरे साथ अत्याचार करने वाला था। मेरा पति बीच में आया तो उसने मेरे पति को मार डाला। सदना जी को खूब भला बुरा कहा गया, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं, मन में कोई सवाल नहीं। सदना ने सफाई नहीं दी, कुछ भी नहीं बोले। ये मामला न्यायाधीश के पास गया तो सदना तो अपनी प्रभु की लीला देख रहे थे, जैसा आप करो वैसा प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। अपराध ना करने पर अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही किया है। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए माए बाप। अब दोनों हाथ तो यहाँ कटे हैं, परंतु वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के स्वामी के आंखों से अश्रु बह रहे। सदना जी के हाथ काट दिए, रुधिरा की धार चलने लगी, रक्त बहने लगा। प्रभु की कृपा से ही हुआ है ऐसा सोचकर चल दिए आगे जगन्नाथपुरी की ओर। थोड़ा सा भी तनिक भी रोष मन में नहीं कि भगवान सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी को दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदना जी जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पंडा जी को, वो ब्राह्मण जी साधु जो थे, उनको दर्शन दिया। कहा कि मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ काटे गए, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर चले गए, लेकिन सदना जी तुरंत नहीं मिले। उसके बीच के अंतर में भगवान उनके साथ में थे। बाबा क्या हुआ, तुम्हारे हाथ कैसे काटे गए? रोते हुए कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, कोई मुझे एक बार पानी पिला दो बस। जगन्नाथ स्वामी ने अपना रूप छोड़ा और एक ग्वाले का रूप धरकर सदना जी की लघु शंका, उनका शौच, उनके अंग, उनके वस्त्र सब कुछ धोया, उनका मन भी धोया, तन भी धोया। इतनी सी बात जानकर अब कहने लगे कि जगन्नाथपुरी सामने ही है, आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। पंडा जी को कहा था स्वप्न में कि जाओ, मेरा सदना आ रहा है, उसे पालकी में बैठ कर लेके आओ। बस महाराज, एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे वो ग्वाल का रूप धरने वाला बालक तो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रो रहे हैं कि मैं कैसे आऊं तुम्हारे दर पर। पालकी में पंडा जी आए और पालकी में बिठाकर सदना जी को मंदिर की ओर लेकर चले गए। जैसे ही लेकर गए तो हाथ उठाने लगे तो देखते हैं कि हाथ ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? बस फूट फूट कर रोने लगे। कैसी लीला है!
तुमने ये कैसी लीला मेरे साथ करी कि मैं तुम्हें हाथ जोड़कर वंदना भी नहीं कर सकता। भुजाएं उठाई, बस इतनी सी बात। जैसे ही भुजाएं उठाई तो दोनों हाथ जगन्नाथ जी ने उन्हें अर्पण कर दिए और कहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बस जगन्नाथ जी का नारा लगाते लगाते अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात बीत गई, कुछ वर्षों बाद उनका अंतिम समय आया। तो उस वक्त उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात पूछूं। जगन्नाथ भगवान उनके हमेशा साथ में रहते थे। पूछो क्या बात है। प्रभु मेरे जब हाथ काटे गए उसका फल क्या है, उसका कर्म क्या है। महाराज ये पूछते ही जगन्नाथ भगवान रोने लगे। जगन्नाथ भगवान रोने लगे, कहने लगे कि देख सदना, तेरे पिछले जन्म में तू एक ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था काशी में। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा और तुमने कसाई को जानते हुए भी उस गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वो स्त्री है, कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए, कर्म की गांठ खोलने के लिए उस औरत ने उसका गला काट दिया। भयातुर गाय के दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को तुमने सौंपा था, इसलिए तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पापों का नाश हो गया। सदना की भावनिक भगवान की असीम कृपा का परिचय उसने पा लिया। भागवत प्रेम में विहाल होकर बहुत काल तक कीर्तन गुणगान तथा भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत समय में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम को पधार गए। ये होते हैं सच्चे भक्त के उदाहरण।